Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Divya and I'm back with a new video, and in today's video I'm going to talk about some important books which every entrepreneur or businessman must read. So without further ado, let's get started. So the first one from this list is Atomic Habit by James Clear, and this book is all about how to break your bad habit and how to build your good habit. एंड इस बुक में और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं ऑथर ने, जिनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की हैबिट चेंज करके न्यू हैबिट आप फॉर्म कर सकते हैं, एंड उनको कैसे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली फॉलो करें, कैसे आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाएं और कैसे उन हैबिट को फॉलो करके एक आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं एंड प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हैं. सो दिस बुक इज़ लाइक ऑल अबाउट habit and schedule and like how to become a more self-disciplined person as well. So this book really gonna help you to in fact manage your time as well. See, आदतें ही हैं जो हमें बनाती हैं. अगर लाइफ में बुरी आदतें होती हैं then obviously we will not be able to grow in our life, and अगर अच्छी आदतें होंगी then of course we will be able to achieve those success as well, and we can easily grow in our life. and इस बुक में ऑथर ने एक्चुअली बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी एंड कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है. अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं देन विद इन 30 days यू कैन फॉर्म एनी गुड हैबिट एंड you can break any bad habit, because this book is like really awesome and it is actually highly recommended by most of the successful people as well. So I would highly recommend you if you are an entrepreneur and if you are a businessman, even if you are a normal person as well, whatever you are doing in your life, you must read this book at least once in your life. And the second one is Eat That Frog by Brian Tracy, and this is like a really very famous book as well, and it is actually recommended by most of the successful people, because this book like really will help you to manage your time well, and this book will teach you how to manage your whole day. लाइक हर एक एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने सारे टास्क सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं दिन के, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाती है एंड ग्रोथ भी रुक जाती है. सो बेसिकली दिस बुक विल टीच यू हाउ टू मैनेज योर टाइम वेल. आई मीन कैसे आप पर्टिकुलर सारे टास्क को शेड्यूल करें, कैसे उनको मैनेज करें, कैसे कौन सा जो अर्जेंट काम है उसको पहले करें, जो ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं है उसको उसको बाद में करें. सो दीज काइंड ऑफ लाइक थिंग्स which is actually you can learn from this book as well, and this is like very small book, and it will take around 3 to 4 hours to finish this book. So whenever you will get time, just read at least once so that you will get a lot of ideas and will get some clarity as well. So yeah, this is like highly recommendation from my side as well. You must read this book if you are facing this kind of issues like time management, और especially अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ इशू फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक मेरे साथ भी ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले डिसाइड करती हूँ कि इस पर्टिकुलर डे पे मेरे को वीडियो शेड्यूल ज़रूर करना है, ज़रूर मेरे को अपलोड करना है, बट ड्यू टू लाइक सम काइंड ऑफ लाइक ऑफिस वर्क और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मेरे को लगता है अरे ठीक है छोड़ते हैं इसको, अभी नहीं करूँगी. कभी वीडियो बना के छोड़ दिया, उसकी एडिटिंग नहीं करनी है कभी. सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ इश्यूज़ जो हर कोई फेस करता है, और एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन तो स्पेशली अगर आपके पास तो इतना ज़्यादा काम होता है, दिन के बहुत सारे टास्क करने के लिए होते हैं, तो आप तो ये इशू बहुत ही ज़्यादा फेस करते हैं. सो especially if you are facing like procrastination related problem, then you must read this book, because आप अगर बुक पढ़ते भी हैं और पढ़ने के बाद जस्ट सपोज आप कुछ एक्शन नहीं भी लेते हैं, बट स्टिल इस बुक को पढ़ने के बाद आपका जो माइंडसेट होता है वो इतना चेंज हो जाता है कि आप फिर जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा टालते रहते हैं, आप कहीं ना कहीं उस पर अपने आप ही एक्शन लेने लग जाएंगे. एंड द नेक्स्ट बुक इन दिस लिस्ट इज़, this is also my all-time favorite as well, and I know after watching this video you will say हर एक वीडियो में इसके बारे में बात क्यों करती हूँ, एंड अगेन मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी. एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज़ द मिरेकल मॉर्निंग बाय
हेल एलरॉड, एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन के साथ तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनका यही होता है कि टाइम नहीं होता है हमारे पास चीज़ों को मैनेज करने का, या फिर बहुत सारे पर्सनल टास्क भी होते हैं, वो किस टाइम पे करें। तो उसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, बिकॉज़ इस बुक में ऑथर ने एक मॉर्निंग रिचुअल के बारे में बताया है, और वो मॉर्निंग रिचुअल आप ऑब्वियसली आपको मॉर्निंग में ही करना है, बिकॉज़ जब आपके पास बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठ के अपने वो टास्क कर सकते हैं। एंड स्पेशली इस बुक में जो रिचुअल बताया हुआ है उसमें 6 हैबिट बताई हैं ऑथर ने। अगर उन 6 हैबिट को आप मॉर्निंग में उठ के चाहे आप कुछ सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, बट आपको अगर 6 हैबिट आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो तो बढ़ेगी ही। इनफैक्ट आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है, आप बहुत पीसफुल पर्सन बन जाते हैं, एंड पूरे दिन में आपको जो भी स्ट्रेस झेलने को मिलता है, जो भी टेंशन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क और जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीम, you will actually be able to face those challenges very easily. And this is also like my favorite book as well, so this is like highly recommendation from my side. Whenever you get some time, just must read this book at least once, because this is like awesome book, seriously. So yeah, that's all for today. If you like my video, then don't forget to hit a big thumbs up and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon button so that whenever I upload a video you can get a notification. So yeah, see you in my next video. Till then, stay happy, stay healthy, keep reading, learning and growing in your life. Take care. Bye bye.